बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा, आयत 17 से 29। मुनाफिकों की मिसालें और इंसानियत को दावत ईमान। आयत दर आयत हिंदी तर्जुमा। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। वे कुछ नहीं देखते, वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वे लौटकर आने वाले नहीं। या उनकी मिसाल आसमान से बरसने वाली बारिश की तरह है जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली है। वे कड़क से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं मौत के डर से, हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। बिजली ऐसी कि उनकी आंखें चौंधिया जाए। जब रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं और जब अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की ताकत छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुट्ठी बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे तरह तरह के फल निकाले तुम्हारे रिज्क के लिए। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। और अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो इसकी जैसी एक सूरह ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत का वादा। अल्लाह किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे वह मच्छर की ही क्यों ना हो। ईमान वाले इससे हक समझते हैं और काफिर कहते हैं, इससे अल्लाह का क्या मकसद, जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग घाटे में हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने जमीन की सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ ध्यान किया और उन्हें साथ आसमान बना दिया, और वह हर चीज को जानने वाला है। आसान तशरीह समझ। मुनाफिकों की दो मिसालें 17 से 20। आग की रोशनी, थोड़ी देर सच्चाई दिखी, फिर अंधेरा। बारिश और बिजली, कभी आगे कभी पीछे। दीन में पुख्ता नहीं, हमेशा शक में। पूरी इंसानियत को दावत 21 से 22। यह पहली आयत है जहां ए लोगों कहा गया, यानी दावत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान का खुला चैलेंज 23 से 24। कुरान कहता है, अगर शक है तो एक सूरह जैसी ले आओ, आज तक कोई नहीं ला सका। जन्नत की खुशखबरी 25। ईमान और नेक अमल का वादा जन्नत है। यही इस्लाम का इंसाफ है। मिसालों का राज 26 से 27। ईमान वालों के लिए मिसाले हिदायत हैं और जिद्दी लोगों के लिए गुमराही। अल्लाह की कुदरत 28 से 29। जिंदगी, मौत, फिर जिंदगी, सब अल्लाह के हाथ में है। इन आयतों से अहम सीख। दोगला ईमान अंधेरे की तरफ ले जाता है,
इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। जन्नत ईमान वालों का इनाम है।